दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश ने कहा कि बैठक में जाने का कोई तुक ही नहीं था। नीतीश के बयान पर विरोधियों ने निशाना साधा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इस पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि अगर जाते तो जरूर पूछते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। बिहार के विकास के लिए केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था। नीति आयोग की बैठक में नीतीश के न जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। आपके यहाँ का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे तो इधर उधर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन जहां पर ये मांग की जानी चाहिए वहां अहंकार की वजह से नहीं गए। इस बैठक में जाने से संभवतः कई लाभ बिहार और बिहारियों को मिल सकते थे, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने अहंकार और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन चढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा। नीति आयोग के जरिए देश के विकास की नीतियों का खाका खींचा जाता है। इस बार नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत एट 2047 जैसे 8 मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक स्थल से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीति आयोग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की चिंता को छोड़ अपने ईगो पर बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। नीति आयोग की बैठक में कोई सीएम नहीं जाते हैं तो ये बिहार और देश को शर्मसार करने वाली घटना है। दुर्भाग्य है नीतीश कुमार सीएम है। नीतीश जी अपने ईगो में बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा बैठक बुलाया जाए, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हो तो ये बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और कोई एक एजेंडे पे वार्ता नहीं होता है। नीतीश बाबू तो कई बार बैठकों में गए, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने ईगो में आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बीजेपी से संपर्क बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू के एमपी होते हुए भी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति क्यों हैं। हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बने हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ संपर्क बंद नहीं किया है। मेरी जानकारी है नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है
कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ। इधर प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी के साथ कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। श्री प्रशांत किशोर जी, आपको पता होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी उनके कब्जे में नहीं है। वो सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और आप तो सियासी कमाई करने वाले लोग हैं, इसलिए आपको समझ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कब्जे में पार्टी नहीं है, उनके सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा जब चाहेगी उनकी पूरी पार्टी को भाजपा में मिला लेगी, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ करके। इसलिए आप बहुत व्याकुल नहीं हो, आपका भविष्य नहीं है बिहार में, आप अपना इवेंट मैनेजमेंट करते रहिए। देखिए, पीके की तो बातें ही रहती है सुर्खियों में बने रहने की। बिहार में वो प्रासंगिक तो है नहीं, तो उन्हें कुछ ऐसी बात बोल के जो अपना दुकान खोले है उसे चलाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर बयान देखकर अगर किसी को मीडिया में जगह मिल जाती है तो उसमें वो खुश रहें, लेकिन पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना होगा कि उन्होंने किन किन दलों के लिए काम किया, किन किन पार्टियों के लिए, किन किन नेताओं के लिए काम किया। कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सलाहकार थे, रणनीतिकार थे, आज वो ज्ञान दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण के मामले में साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के पारू के बड़ा दाऊद गांव स्थित आवास सहित पटना आवास और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। पुलिस ने कांड में प्रयुक्त 2 लग्जरी गाड़ी को आवास से ही जब्त किया है। सर्च के दौरान उनके घर से एक राइफल भी बरामद हुई है। उसका लाइसेंस अभी तक हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है, उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के उपरांत जैसा पाया जाएगा वैसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और माननीय विधायक जी के गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस लगातार प्रयासरत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी या वो आत्मसमर्पण करेंगे। तो साहेबगंज से विधायक राजू सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटना के मैगल्स रोड स्थित सरकारी आवास पर भी पुलिस ने दबिश दी। अपहरण कर पिटाई के मामले में पुलिस कार्रवाई करती नजर आई, जिसमें कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी भी की गई है। पटना जो पुलिस है वो सरकारी आवास पर भी उनके पटना में पहुंची थी। हालांकि परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं था। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। भाजपा विधायक राजू सिंह राजू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साहेबगंज से लेकर राजधानी पटना तक उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। पटना में डॉक्टर राजू सिंह राजू का सरकारी आवास है, आवास संख्या 13 है मैंगल्स रोड में, जहां पर साहेबगंज से पुलिस टीम पहुंची थी। और अपहरण कर पिटाई मामले में पुलिस ने जिस तरीके से साहेबगंज में कार्रवाई की है, वही पुलिस टीम आज पटना भी पहुंची थी। हालांकि जो स्थानीय थाना है उससे किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया गया है, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो जानकारी मिली है, पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी और यहां पर पुलिस ने यहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे कुछ पूछताछ की। हालांकि परिवार का कोई सदस्य यहां पर मौजूद नहीं था और वापस पुलिस टीम यहां से लौट गई है। अब पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो मौजूदा पुलिस की कार्रवाई है उससे साहेबगंज में भी और पटना में भी राजू सिंह के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।